अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कॉफ़ी आप सुबह उठकर पीते हैं वो असल में कहाँ से आई? जो शहद आप चाय में डालते हैं, दुनिया का सबसे महंगा शहद कहाँ मिलता है? और वो कौन सी इमारतें हैं जो 1000 साल पहले बनी थी मगर आज भी खड़ी हैं, 7-7 मंजिला, और इनमें लोग आज भी रहते हैं? ये सब जवाबात मिलते हैं एक ऐसे मुल्क में जिसे दुनिया सिर्फ जंग के हवाले से जानती है, मगर जिसकी असल कहानी जंग से बहुत पुरानी और बहुत खूबसूरत है। ये मुल्क है यमन। दोस्तों, यमन जजीरा नुमा अरब का वो कोना जिसे कदीम रूमी अरबिया फेलिक्स यानी खुशहाल अरब कहते थे। वो सरजमीन जहां मलिका सबा की हुकूमत थी, जहां से कहवा यानी कॉफी पूरी दुनिया में फैला, जहां का शहद सोने से भी महंगा बिकता है, और जहां के गांव इतने खूबसूरत है कि देखकर यकीन नहीं आता कि ये हकीकी दुनिया है। आज हम इस यमन की सैर करेंगे जो खबरों में नहीं आता। इसके गांवों में, इसकी वादियों में, इसके पहाड़ों पर, इसके शहद के छत्तों में, और इसके उन लोगों के दिलों में जिन्होंने सब कुछ खोकर भी अपनी मुस्कुराहट नहीं खोई। क्या आप जानते हैं कि यमन में एक ऐसा जजीरा है जिसे एलियन आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि वहां के दरख्त ऐसे लगते हैं जैसे किसी और सैयारे से आए हों। क्या आपको पता है कि यमन के एक शहर में मिट्टी की 7 मंजिला इमारतें हैं जो 500 साल पुरानी हैं और आज भी आबाद हैं? और क्या आप जानते हैं कि यमन का शहद इतना कीमती है कि 1 किलो की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंचती है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपका यमन के बारे में पूरा नजरिया बदल देगी। वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको हिला कर रख देगी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो चलिए यमन की असल दुनिया में दाखिल होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यमन का तारुफ, क्योंकि बहुत से लोग यमन को सिर्फ नक्शे पर जानते हैं। यमन जजीरा नुमा अरब के जुनूबी कोने पर वाक़े है। एक तरफ बहरे अहमर, दूसरी तरफ बहरे अरब, शुमाल में सऊदी अरब और मशरिक में ओमान। आबादी तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख। दारुल हुकूमत सनआ, जिसे दुनिया का कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहर कहा जाता है। लेकिन असल बात यह है कि यमन का जुग्राफिया एक ऐसा तजाद है जो जहन को हैरान कर देता है। साहिल पर शदीद गर्मी और सहरा, मगर अंदर के पहाड़ों में सरसब्ज वादियां, ठंडे चश्मे और ऐसा मौसम कि आप भूल जाएं कि आप अरब में हैं। यमन में पहाड़ों की ऊंचाई 3000 मीटर से ज्यादा है, और इन्हीं पहाड़ों की गोद में वो गांव हैं जिनकी बात आज हम करेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा, यमन की ये पहाड़ी वादियां इतनी सरसब्ज और इतनी खूबसूरत हैं कि यहाँ आने वाले सयाह कहते हैं कि ये यूरोप की वादियों को भी शर्माती हैं। मगर दुनिया को यमन की ये खूबसूरती नजर नहीं आती, क्योंकि मीडिया सिर्फ जंग दिखाता है। अब सबसे पहले चलते हैं यमन के सबसे मशहूर और सबसे हैरानकुन गांवों की तरफ, शिबाम। दोस्तों, शिबाम, ये नाम सुनकर शायद आप ना पहचाने, मगर जब आप इसकी तस्वीर देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिबाम हजरमौत की वादी में वाक़े है, एक सहराई वादी के बीच में, और यहाँ मिट्टी की 7 मंजिला इमारतें आसमान को छू रही हैं। 500 से 600 साल पुरानी मिट्टी की इमारतें, जिनमें से कुछ 500 साल पहले बनी थी, और आज भी उनमें लोग रहते हैं। शिबाम को दुनिया की पहली स्काई स्क्रेपर सिटी कहा जाता है। जी हाँ, पहली मंजिला इमारतें बनाने से पहले, पहली लिफ्ट बनाने से पहले, पहले कंक्रीट बनाने से पहले यमनी लोगों ने मिट्टी से 7 मंजिला इमारतें बनाई थी। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ये इमारतें मिट्टी और घास से बनी है। कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहा नहीं, सिर्फ मिट्टी। और ये मिट्टी की इमारतें सदियों के जलजलों, तूफानों और बारिशों का सामना कर चुकी है। यूनेस्को ने शिबाम को आलमी विरसा करार दिया है, और इसे सहरा का मैनहट्टन का लक़ब मिला है। शिबाम के घर कैसे बनाए जाते थे? पहले मिट्टी को पानी में गूंधा जाता है, फिर उसमें खुश्क घास और भूसा मिलाया जाता है ताकि मजबूती आए। फिर उसे सांचों में डालकर ईंटें बनाई जाती हैं, जिन्हें धूप में खुश्क किया जाता है, और फिर
इन्हीं ईंटों से मंजिल दर मंजिल इमारत उठाई जाती है। नीचे की मंजिलें जानवरों के लिए, ऊपर की मंजिलें खानदान के लिए और सबसे ऊपर की मंजिल मर्द खाना, जहां से पूरा सहरा नजर आता है। आपको यकीन नहीं आएगा, शिबाम में 500 से ज्यादा मिट्टी की इमारतें हैं, जिनमें से कुछ 35 मीटर यानी तकरीबन 11 मंजिला ऊंची हैं। और इनमें से कुछ इमारतें आज भी उसी खानदान की मिल्कियत है जिन्होंने इन्हें सैकड़ों साल पहले बनाया था। अब चलते हैं यमन के गांवों की रोजमर्रा जिंदगी में, असल यमनी जिंदगी में। दोस्तों, यमन के पहाड़ी गांवों की सुबह एक अनोखे अंदाज में शुरू होती है। फज्र की अजान जो यमन की पहाड़ी वादियों में गूंजती है तो एक दूसरी वादी से जवाब आता है। ये गोया पहाड़ भी अजान में शामिल हो जाते हैं। यमनी गांव का घर, जिसे कसर सभी कहते हैं, पत्थर से बना होता है, ऊंचा और मजबूत। हर मंजिल का अपना मकसद, नीचे जानवर, ऊपर बावर्ची खाना और खवातीन का हिस्सा, और सबसे ऊपर मफरज, वो खास कमरा जहां मेहमानों को बिठाया जाता है और जिसकी खिड़कियां रंगीन शीशों की होती हैं। जब बाहर सूरज चमकता है तो ये रंगीन शीशे कमरे को एक जादुई रोशनी में नहला देते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि यमनी घरों में मफरस के फर्श पर बैठकर हर दोपहर एक खास रस्म अदा होती है, कात चबाना। कात एक पत्ता है जिसे यमनी मर्द और कुछ खवातीन दोपहर को चबाते हैं। ये हल्का सा नशावर होता है। कात की महफिल में लोग सियासत पर बात करते हैं, कारोबारी मामला तय होते हैं, शादियां पक्की होती हैं। कात के बगैर यमनी समाजी जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं। मगर लेकिन असल बात यह है कि यमन की असल दौलत कात नहीं, यमन की असल दौलत है शहद। दोस्तों, यमनी शहद, इसका नाम सुनते ही दुनिया के शहद शनास लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। यमन का सिद्र शहद दुनिया का महंगा तरीन शहद है। इसकी कीमत बाज़ औकात 1 किलो के लिए 3 से 6,000 डॉलर तक पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, 1 किलो शहद जिसकी कीमत 15-20 लाख पाकिस्तानी रुपए। यमन के हजरमौत और वादी दावान के इलाकों में जंगली सिद्र के दरख्त होते हैं। ये दरख्त साल में सिर्फ चंद हफ्तों के लिए फूलते हैं। इस मखसूस मौसम में मक्खियां इन्हीं फूलों से रस जमा करती हैं और जो शहद बनता है वो अपनी खुशबू, रंग और तिब्बी फवाइद में बेमिसाल है। आपको यकीन नहीं आएगा, यमनी शहद इतना कीमती है कि खलीजी मुल्कों में अमीर लोग इसे दवा समझकर इस्तेमाल करते हैं। शादियों में शहद बतौर कीमती तोहफा दिया जाता है और यमन के गांवों में शहद की मक्खियां पालने वाले नहाल को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। यमन के पहाड़ी गांवों में शहद की मक्खियां पालना एक मुकद्दस काम समझा जाता है। नहाल लोग पहाड़ों में ऊंची जगहों पर पत्थर से बने छत्ते रखते हैं, जहां जंगली फूल ज्यादा हो, जहां कीड़े मार दवा का असर न पहुंचे, जहां हवा साफ हो। मक्खियों का छत्ता लेने के लिए वो पहाड़ों की दीवारों पर रस्सी के सहारे उतरते हैं। सदियों से यही तरीका है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि यमनी नहाल लोग मक्खियों के डंक से नहीं डरते। वो कहते हैं मक्खियाँ उनको पहचानती हैं। वो बगैर हिफाजती लिबास के भी मक्खियों के दरमियान बैठ सकते हैं। ये नस्ल दर नस्ल सीखा हुआ हुनर है। अब बात करते हैं उस चीज की जो यमन ने पूरी दुनिया को दी और जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं मगर शायद जानते नहीं। दोस्तों, वो चीज है कहवा यानी कॉफी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में हर रोज अरब करोड़ कप कॉफी पी जाती है और ये कॉफी असल में यमन की देन है। 15वीं सदी में यमन के सूफी बुजुर्गों ने सबसे पहले कहवे को बतौर मशरूब इस्तेमाल किया, रात को जिक्र और इबादत में जागते रहने के लिए। फिर यमन के मोखा बंदरगाह से ये कहवा पूरी दुनिया में फैला और आज लंदन की कॉफी शॉप से लेकर मुंबई के कैफे तक सब यमन के कहवे की औलाद हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, आज भी यमन के पहाड़ी गांवों में वही कहवे के दरख्त हैं जो सदियों पहले थे।
यमनी कहवा बीज की तर्ज काश्त आज भी वही है। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेतों में हाथ से पानी देकर, हाथ से चुनाई करके। और यमनी बुन यानी कहवे का बीज दुनिया के नायाब तरीन कहवे के बीजों में से एक है। यमन के पहाड़ी गांवों में कहवा पीने का एक खास अंदाज है। यहाँ कहवे को अदरक और बहार से बनी मसालों के साथ पेश किया जाता है और साथ में बुन के फल का जूस, जिसे केशर कहते हैं। जब आप ये यमनी कहवा पीने बैठें तो याद रखें, आप दुनिया की सबसे पुरानी कॉफी रिवायत से जुड़ रहे हैं। अब चलते हैं यमन के खाने की तरफ, जो पाकिस्तानी जायके से हैरानकुन हद तक मिलता जुलता है। दोस्तों, यमनी खाना मशरिक़ औसत के बेहतरीन खानों में शुमार होता है और सबसे मज़े की बात यह है कि यमनी खाना पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जायके से बहुत करीब है। मंदी ये यमन का सबसे मशहूर खाना है और आज पूरी अरब दुनिया में मशहूर है। लंबे दानों वाले चावल, ऊपर से भीनी भीनी खुशबू वाला तंदूर में पका गोश्त और साथ मसालों की चटनी। आपको यकीन नहीं आएगा, यमनी मंदी में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं उनमें हमारे पाकिस्तानी बिरयानी के मसालों की झलक मिलती है। फासूलिया यमनी फलियों का सालन जो तेज मसालों में पकता है, हमारे चना माश की याद दिलाता है। मुलूखिया एक गहरे सब्ज पत्ते का सूप जो गाढ़ा और मज़ेदार होता है। और सबसे मशहूर सुबह का नाश्ता फूल, उबली हुई फलियां जैतून के तेल, लेमू और हरी मिर्च के साथ, जो पाकिस्तानी चना चाट जैसी महसूस होती है। लेकिन असल बात यह है कि यमनी रोटी लहूह हमारे पाकिस्तानी चीला यानी चावल की रोटी से बहुत मिलती है। ये फूली हुई छेदों वाली रोटी तवे पर पकती है और शहद या सालन के साथ खाई जाती है। और असीद एक गाढ़ा दलिया नुमा खाना जो गंदुम से बनता है और शहद या घी के साथ खाया जाता है। ये यमन के पहाड़ी गांवों का बुनियादी खाना है। ये मुशाबहत क्यों है? क्योंकि सदियों तक यमन और हिंदुस्तान के दरमियान समुद्री तिजारत चलती रही। ताजिर आते जाते रहे, मसाले और खाने की रिवायात एक दूसरे में रच बस गईं। अब बात करते हैं यमन के गांवों में मेहमान नवाजी की रिवायत की। दोस्तों, यमनी मेहमान नवाजी अरब दुनिया में सबसे मशहूर है और ये कोई मुबालगा नहीं। यमन में एक मशहूर कहावत है, मेहमान रिस्क लेकर आता है, यानी मेहमान का आना बरकत की अलामत है। यमनी घर में मेहमान आए तो पहले बखूर ऊद की खुशबू जलाई जाती है। यमन का ऊद दुनिया में मशहूर है। फिर कहवा पेश किया जाता है, छोटे छोटे कपों में बार बार डाला जाता है जब तक आप कप को हिलाकर इनकार न करें। फिर खाना, जो अक्सर पूरी दावत होती है। आपको यकीन नहीं आएगा, यमन के पहाड़ी कबाइल में एक रिवायत है कि अगर कोई अजनबी रात को गांव पहुंच जाए तो सबसे पहले जिस घर का दरवाजा खटखटाए वो खानदान उसकी मेहमानी करेगा और उसका खर्च उठाएगा 3 दिन तक। ये सदियों पुरानी रिवायत है जो आज भी जिंदा है। अब बात करते हैं यमन की उस जगह की जो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है, सुकुत्रा जजीरा। दोस्तों, सुकुत्रा, सोकोत्रा आइलैंड, ये नाम सुनकर माहिरीन हैवानियात और नबातियात का दिल धड़क उठता है। ये जजीरा यमन के जुनूब में बहरे अरब में वाक़े है और इसे गलापागोस ऑफ द इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद का गलापागोस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पौधों और जानवरों की तकरीबन 33% अक़साम दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। यहाँ का अज़दहा का खून यानी ड्रैगन ब्लड ट्री दुनिया का सबसे अनोखा दरख्त है। इसकी छतरी नुमा शक्ल और गहरा सुर्ख रस जो इसके तने से निकलता है, ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि सुकुत्रा के दरख्त इतने मुनफरिद हैं कि नासा के माहिरीन ने भी इस जजीरे को देखकर कहा, ये किसी और सैयारे जैसा लगता है।
सोशल मीडिया पर सुकुत्रा की तस्वीरें देखकर लोग यकीन नहीं करते कि ये जमीन पर मौजूद है। सुकुत्रा के गांव में सुकुत्री कौम रहती है, एक अनोखी कौम जो अपनी मादरी जबान में बात करती है, जो अरबी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि उनकी जबान मलिका सबा के जमाने की जबान है, हजारों साल पुरानी, और ये जबान आज भी सिर्फ जबानी है, इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं। अब बात करते हैं यमन के गांवों की सबसे दर्दनाक हकीकत की, जंग का असर। दोस्तों, यमन 2015 से एक खाना जंगी में झुलस रहा है और ये जंग दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान बन चुकी है। करोड़ों लोग भूख का शिकार, लाखों बेघर, बच्चे स्कूल छोड़कर काम कर रहे हैं। वो गांव जिनमें हमने सैर की, शिबाम की मिट्टी की इमारतें, शहद के छत्ते, कहवे के बागात, इन पर जंग का साया है। आपको यकीन नहीं आएगा, जंग से पहले यमन में सियाहत तेजी से बढ़ रही थी। दुनिया भर से सयाह शिबाम और सना देखने आते थे। सुकुत्रा जजीरा दुनिया के बकेट लिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल था। यमनी शहद और कहवा पूरी दुनिया में बरामद हो रहे थे, मगर जंग ने सब कुछ रोक दिया। लेकिन असल बात यह है कि यमनी कौम के हौसले नहीं टूटे। जंग में भी मंदी पक रही है, शहद निकाला जा रहा है, मिट्टी की इमारतें मरम्मत हो रही हैं, क्योंकि यमनी जानते हैं कि जंगें खत्म होती हैं, मगर उनकी तहजीब हजारों साल पुरानी है और हजारों साल तक रहेगी। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों और यमन के ताल्लुक की। दोस्तों, यमन और पाकिस्तान का ताल्लुक बहुत गहरा है। खास तौर पर हजरमौत के इलाके से पाकिस्तान के हैदराबाद और कराची में आबाद हैदराबादी अरब खानदानों का ताल्लुक है, जो सदियों पहले यमन से आए। पाकिस्तान के बहुत से आलिम दीन यमन के दीनी मदारिस में तालीम हासिल करते रहे हैं, और यमनी खाने, मंदी और फूल आज कराची और लाहौर के रेस्तरानों में धूम मचा रहे हैं। आखिर में दोस्तों, वो बात जिसका मैंने आगाज में वादा किया था। दोस्तों, यमन के एक गांव में सना के करीब एक ऐसा घर है जो अभी भी उसी खानदान का है जिसने इसे 16वीं सदी में बनाया था। इस घर का मालिक एक बूढ़ा यमनी है जिसके घर में न बिजली है न गैस। चूल्हे पर खाना पकता है, मोमबत्तियों से रोशनी होती है। एक बार एक यूरोपीय सहाफी ने उससे पूछा, आपको अफसोस नहीं कि आपका मुल्क जंग में है और आप इतनी मुश्किल में रहते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मेरा घर 500 साल पुराना है। 500 सालों में कितनी जंगें आईं, कितनी गईं, मगर ये घर खड़ा है और मेरे बच्चे भी खड़े हैं। हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी को तोप से नहीं तोड़ा जा सकता। ये है यमन की रूह दोस्तों, यमन का वो दिल जो हजारों साल की तहजीब से बना है, जो मिट्टी की इमारतों जैसा मजबूत है, शहद जैसा मीठा है और कहवे जैसा दुनिया भर में अपनी खुशबू बिखेरने वाला है। तो दोस्तों, आपको यमन की ये सैर कैसी लगी? क्या आप शिबाम की मिट्टी की इमारतों में एक रात गुजारना चाहेंगे? क्या आप यमनी शहद का जायका चखना चाहेंगे? क्या आप सुकुत्रा के उन अनोखे दरख्तों को देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, क्या आप चाहते हैं कि हम यमन की मुकम्मल तारीख पर एक अलग वीडियो बनाएं? वो भी लिख दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो ये सोचते हैं कि यमन सिर्फ जंग का मुल्क है। उन्हें दिखाएं कि यमन क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में।